गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मनीष कुमार। तो आज हम बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में। ओके, ग्राफ क्या है? अनदर टाइप ऑफ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है ये। ग्राफ आर यूज टू रिप्रेजेंट मैनी टू मैनी रिलेशन। इसमें हम मैनी टू मैनी रिलेशंस जो है से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। इन ट्रीज हेरारिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन वर्टिसेस। ट्री में भी वर्टिसेस होते हैं, तो उनमें हेरारिकल रिलेशनशिप होता है। ट्री आपको पता ही है, जैसे एक ट्री यहाँ पर रूट है, ए है वर्टिस, तो इसके नीचे क्या होगा? बी होगा, ठीक है, सी होगा, फिर इसके आगे दो होंगे। तो ये क्या है? एक हायरार्की बना रहा है। ठीक है। ट्री में हायरार्किकल रिलेशनशिप होता है वर्टिसेस में, बट ग्राफ ए वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप में एग्जिस्ट। इसमें कई तरह के रिलेशनशिप हम शो कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। इसलिए ग्राफ क्या है? इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है। ग्राफ इज ए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन टू पार्ट। ग्राफ में नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है ये। इसमें टू पार्ट्स होते हैं, नोड्स एंड एजेस। ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय जी। ग्राफ है हमारा। इसमें क्या होगा? वी कॉमा ई। वी क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस, एंड ई इज द कलेक्शन ऑफ एजेस। ठीक है। तो वी हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे, एलिमेंट्स होंगे। ठीक है। ई क्या है? हमारा एजेस होंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में बताया गया। ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड। ठीक है। तो ये इनकी डायग्राम्स हैं। ठीक है। तो इनको हम आगे टाइप्स में पढ़ेंगे। ठीक है। हमारे पास आगे टॉपिक है टाइप्स ऑफ द ग्राफ। ठीक है। ये सारे टाइप्स हैं अनडायरेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड, मल्टी ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड, ट्री ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ। ठीक है। ये सारे टाइप्स हैं। ठीक है। इन्हें हम वैसे देखेंगे कि ये ग्राफ्स कौन कौन से होते हैं और इसमें क्या होता है। ठीक है। अनडायरेक्टेड में क्या है? देयर इज नो स्पेसिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन विद एजेस। एजेस के साथ कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अनडायरेक्टेड ग्राफ्स आर आल्सो कॉल्ड अनऑर्डर्ड ग्राफ। ठीक है। जैसे इस डायग्राम में ये वाला ग्राफ, कोई डायरेक्शन नहीं है। एक एज से दूसरे एज पर, एक वर्टेक्स या दूसरे वर्टेक्स पर जाने पर कोई एज में ये क्या है? एरो नहीं है। ठीक है। डायरेक्शन नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? अनडायरेक्टेड या फिर अनऑर्डर्ड भी कहेंगे हम। ठीक है। ये हमारा डायरेक्टेड है या फिर ऑर्डर्ड है। ठीक है। तो ये था हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड, कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है। इनकी हम डेफिनेशन से देखेंगे कि ये कौन कौन से किस तरह के ग्राफ्स होते हैं हमारे। एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी कनेक्टेड। जो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसे हम कनेक्टेड का कहेंगे इफ ईच वर्टेक्स इज रीचेबल फ्रॉम अदर वर्टेक्स। हर एक वर्टेक्स तक हम पहुंच सकते हैं दूसरे वर्टेक्स से। ठीक है। एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए सिंपल पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस। सिंपल पाथ हो टू वर्टिसेस में। ठीक है। इसको हम P इक्वल टू यू वी, ठीक है, डिनोट करते हैं इससे। ठीक है। तो ये है डायग्राम। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ की। ठीक है। तो इसमें जैसे ए बी सी डी ई, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है। ओके, पाथ फ्रॉम सी टू ई। ठीक है। ए ग्राफ इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए सिंपल पाथ इन एनी टू वर्टेक्स। टू वर्टेक्स में सिंपल पाथ हो। पाथ फ्रॉम सी टू ई, सी टू ई तक हम पाथ देखेंगे कैसे जा सकते हैं। सी टू बी जाएंगे, ठीक है, फिर डी जाएंगे, फिर ई जाएंगे, पहला पाथ। ठीक है। सेकंड पाथ क्या है? सी टू ए जाएंगे, फिर बी जाएंगे, फिर डी जाएंगे, फिर ई जाएंगे। ठीक है। फिर एक और पाथ क्या है? सी से डी जाएंगे और ई जाएंगे। ठीक है। इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? थर्ड वाला, सी डी ई। ठीक है, ये वाला। ठीक है। तो ये था हमारा कनेक्टेड ग्राफ कि एक वर्टेक्स दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, हर एक वर्टेक्स। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट। ये एग्जांपल थी कनेक्टेड ग्राफ की। तो कंप्लीट ग्राफ है हमारा नेक्स्ट। ए ग्राफ इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एवरी नोड ऑफ ए ग्राफ इज एडजेसेंट टू ऑल अदर नोड। ठीक है, कि हर एक नोड एडजेसेंट होगी
ठीक है, ग्राफ में दूसरी नोड की, ठीक है। जैसे इन ए ग्राफ जी फॉर ऑल नोड्स u and v देयर एग्जिस्ट एन एज बिटवीन u and v, ठीक है। ग्राफ जी में u and v नोड्स हैं जो, ठीक है, इनमें क्या है, एज होगा बिटवीन u and v, हर एक नोड में एक दूसरे के लिए एज होगा। जैसे ये देखिए ए टू सी है, ए टू बी है, ए टू डी है, ठीक है, बी टू सी, डी भी है कनेक्टेड, ए भी है, सी भी है, ठीक है। इसी तरह सारे वर्टिसेस जो है, सारे बाकी जो वर्टिसेस हैं उनसे कनेक्टेड होगा। ये होता है कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ट्री ग्राफ, ठीक है। ए ग्राफ इज सेड टू बी ट्री इफ इट इज कनेक्टेड, अगर वो कनेक्टेड होगा, एंड देयर इज ए वन यूनिक सिंपल पाथ बिटवीन एनी टू नोड ऑफ ग्राफ, और कनेक्टेड होगा। वो सेकंड इसकी कंडीशन क्या है कि वो एक ही पाथ होगा, यूनिक पाथ, टू नोड्स में सिर्फ एक ही पाथ एग्जिस्ट करेगा कनेक्शन के लिए, ठीक है। ए कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी साइकिल इज ट्री ग्राफ, ठीक है। कनेक्टेड ग्राफ हो बट वो साइकिल के विदाउट साइकिल हो, साइकिल मतलब लूप ना हो, ठीक है, कनेक्टेड ना हो। जैसे इसको मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा तो ये साइकिल बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। विदाउट साइकिल वो क्या है, ट्री ग्राफ, जैसे ये है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी यहाँ पर खत्म है, इससे आगे कोई नहीं, कनेक्ट नहीं है कहीं पर, ठीक है। तो ये है कि ए टू बी जाना है मैंने, या फिर ए टू सी जाना है, ए बी सी यहीं से जा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने बी टू जी जाना है, मुझे ये पाथ ट्रेस करके जाना पड़ेगा, मीन्स कि एक ही पाथ है और पाथ नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा ट्री ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट है लेबल्ड ग्राफ, ठीक है। लेबल्ड इफ ऑल इट्स एजेस यू वी आर असाइंड ए नेम, ठीक है, हमने नेम असाइन किया है तो इसे हम लेबल कह देंगे। जैसे ए टू डी पाथ जो है, ठीक है, एज जो है इसको हमने नाम दे दिया A1, ठीक है, ए टू बी A2, ठीक है, इसी तरह हमने लेबल किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ में क्या होगा कि हम हर एक एज को क्या करेंगे, यू एंड वी जो दो नोड्स हैं, ठीक है, हाँ, उनका जो एजेस हैं, ठीक है, उन्हें हम एक नॉन नेगेटिव नंबर या वैल्यू साइन कर देंगे जिसे हम कहेंगे वेट, ठीक है। जैसे ए टू ई तक जाना है तो 4 इसकी वैल्यू है, ए टू बी जाना है 3 है, ठीक है, ई टू डी जाना है 3 है, यहाँ पर अगेन बी टू सी 2 है, सी टू डी 1 है। ये क्या हमने वेट असाइन किया हुआ है हर एक एज को, हर एक कनेक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीग्राफ। मल्टीग्राफ कब होगा, अगर वो दो कंडीशंस को फॉलो करेगा। फर्स्ट क्या है, मल्टी एजेस, सेकंड क्या है, लूप। मल्टी एजेस का मतलब क्या है, इफ टू और मोर डिस्टिंक्ट एजेस हैव सेम एंड पॉइंट दे हैव मल्टीपल एजेस, के अंदर कहता है दो या दो से ज्यादा एजेस जो हैं, ठीक है, उनका एंड पॉइंट सेम हो, ठीक है, तो उसे हम मल्टी एजेस कहते हैं, ठीक है। टू एजेस कॉल्ड मल्टी एजेस, ठीक है। तो ये यहाँ पर मल्टी एजेस की डायग्राम है। जैसे हम बात करते हैं ई और E1 की, ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं ए से सी तक जा रहा है, ठीक है, ये एच E1 सी तक जा रहा है, और ई एच भी सी तक जा रहा है, E1 भी सी तक जा रहा है, ये भी सी, ई भी सी तक जा रहा है। तो ये क्या है कि इसके इन दोनों के एंड पॉइंट क्या है, सेम, ठीक है। यहाँ से बी का एंड पॉइंट भी सेम है, डी का एंड पॉइंट भी सेम है, ठीक है। तो ये क्या है, जो पाथ यहाँ से बी से डी से आ रहा है, ये इनका एंड पॉइंट भी यही है, ठीक है। यहाँ से हम ए को भी एंड पॉइंट देख सकते हैं, ठीक है, सी से स्टार्ट करके। तो ये क्या है, ये मल्टी एजेस है, ठीक है। लूप क्या होता है, इफ एन एज है सेम एंड पॉइंट इट इज कॉल्ड लूप। अगर उसका एंड पॉइंट सेम है, ठीक है, तो उसे हम लूप कह देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर E1 है, ठीक है, एंड पॉइंट सेम मतलब कि ए से ही स्टार्ट हुआ और ए पर ही आके खत्म हो गया, ठीक है। पाथ जो है ए से ही स्टार्ट हुआ और ए पर आके खत्म हो गया, तो ये क्या है, हमारा लूप बन गया है, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन कहता है कि फॉलो करता है कोई ग्राफ, तो वो क्या है, मल्टी ग्राफ है, ठीक है। आगे है फाइनाइट ग्राफ। ए मल्टीपल ग्राफ इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ नोड्स एंड एजेस, ठीक है।
फाइनाइट मल्टीग्राफ भी होगा। मल्टीग्राफ को हम देखो, फाइनाइट मल्टीग्राफ है तो इसका मतलब ये मल्टीग्राफ भी होगा। तो मल्टीग्राफ फाइनाइट कब होगा? जब उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ नोड्स होंगे और एजेस होंगे, ठीक है, जिन्हें हम काउंट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्टेड। डायरेक्टेड ग्राफ वो होता है इफ इट्स एजेस आर असाइंड सम डायरेक्शन। अगर हम उसे कोई डायरेक्शन अप्लाई कर दें तो वो डायरेक्टेड ग्राफ या फिर ऑर्डर्ड ग्राफ भी हम उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, ठीक है, तो ए से हम बी जा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन क्या है? इधर को, बी साइड को, बट बी टू ए नहीं जा सकते क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारा डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, एग्जाम्पल। जैसे हम ए टू बी जा सकते हैं, बी टू सी जा सकते हैं, सी टू डी, फिर ए तक, ठीक है। ये डायरेक्शन है, लूप बताई हुई है, ठीक है। तो ये भी डायरेक्शन है, ए टू सी डायरेक्ट जा सकते हैं, सी टू डायरेक्ट ए वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डायरेक्टेड या फिर ऑर्डर्ड ग्राफ, ठीक है। तो ये तो था हमारी ग्राफ की टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि ग्राफ की कैटेगरी है स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। कब कहते हैं? इफ ईच वर्टेक्स इज रीचेबल फ्रॉम अदर वर्टेक्स देयर एग्जिस्ट ए सिंपल पाथ बिटवीन एनी टू वर्टेक्स, ठीक है। एक वर्टेक्स तक एक वर्टेक्स तक हमने जाना है, ठीक है, वो रीचेबल हो अदर वर्टेक्स से, ठीक है, कि उनमें एक सिंपल पाथ हो टू वर्टेक्स में, ठीक है। जैसे हमने मान लीजिए यही एग्जांपल है स्ट्रॉन्गली डायरेक्टेड ग्राफ की, ठीक है, जो हमने लास्ट डायग्राम में देखी थी कि हमने मान लीजिए हमने डी तक जाना है, ठीक है, ए से सी तक जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से डी तक, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ जो है हमारा। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है, ठीक है। जाने को हम यहाँ से भी जा सकते हैं, डी सी, ठीक है, बट हमारा शॉर्टेस्ट कौन सा है? ए सी डी, ठीक है। ये क्या है? स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट हमारी टाइप जो रह गई है वो कौन सी है? यूनिलेटरली कनेक्टेड ग्राफ। A graph is said to be unilaterally connected if for each pair of UV, दो नोड्स हैं हमारी, वर्टेक्स हैं UV, there exist only one path, that is U to V, ठीक है, कि उनमें एक ही पाथ होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम A to B जा रहे हैं, ठीक है, बट B to A तो नहीं जा रहे, ठीक है। तो यहाँ से A to C जा रहे हैं, ठीक है, C to A तो नहीं जा रहे वापस, ठीक है। तो ये क्या है? एक ही पाथ है, ए टू ई जा रहे हैं, ठीक है, ई से वापस हम ए पर नहीं जा रहे, ठीक है। अगर हम कहीं से भी देखें, यहाँ से ए टू ई आ रहे हैं, ई से हम अगर वापस जाना चाहें तो नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर ये भी यहीं पर ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने सी तक जाना है, सी से हम ए से हम सी तक तो आ गए, ठीक है, सी से हम डी तक चले जाएंगे, डी से आगे जा नहीं सकते क्योंकि ये एरो यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। और ए से हम सी पर गए, सी से बी पर गए, बी से आगे ए पर नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि ये भी एरो यहीं पर खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि सिर्फ एक ही पाथ है जाने के लिए हमारे पास, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक, ठीक है। तो ये होता है यूनिलेटरली कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम रिप्रेजेंटेशन वैसे देख लेते हैं कि हम सिक्वेंशली रिप्रेजेंट करते हैं एरे की हेल्प से, और सेकंड है लिंक लिस्ट की हेल्प से, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक में सिलेबस में है वो है कि हम ट्रेवर्सिंग कैसे करते हैं, ठीक है, ग्राफ से। ट्रेवर्सिंग ए ग्राफ, ट्रेवर्सिंग क्या होता है कि सिंपली विजिटिंग ईच वर्टेक्स को हमने एग्जैक्टली वंस उसे विजिट करना है। देयर आर टू मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और सेकंड है डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या है? आइडिया ऑफ विजिटिंग स्टार्टिंग वर्टेक्स फर्स्ट, पहले स्टार्टिंग वर्टेक्स को हमने विजिट करना है एंड देन विजिटिंग ऑल एडजेसेंट वर्टिसेस एंड नेबर ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस, ठीक है। फिर हम उसके नेबर्स देखेंगे कि वहाँ से कहाँ पर जा रहा है एरो, ठीक है, फिर उन्हें विजिट करेंगे, फिर वो जो नेबर्स थे फिर वहाँ से देखेंगे वो नेबर्स कहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है, फिर उनको विजिट करेंगे अप टू एंड तक। दिस मेथड एंश्योर दैट नो वर्टेक्स इज विजिटेड मोर देन वंस। इसमें क्या होता है कि
एक से ज़्यादा बार हम विजिट नहीं करते। अगर वो वर्टेक्स दोबारा आता है तो हम उसे विजिट नहीं करते, ठीक है। तो हम स्टेटस ट्रैक करते हैं हर एक वर्टेक्स का। 3 स्टेटस हैं, नॉट विजिटेड, वेटिंग एंड विजिटेड, ठीक है। तो दिस इज ऑल अकम्प्लिश यूजिंग फीफो क्यू। क्यू को हम यूज करेंगे फीफो क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। क्यू के हमें पता 2 एंड होते हैं, रियर एंड फ्रंट, ठीक है। तो इनिशियली हम क्या करेंगे, सब वर्टेक्स को नॉट विजिटेड असाइन कर देंगे स्टेटस। फिर हम फर्स्ट नोड को इंसर्ट करेंगे क्यू में, उसका हम वेटिंग स्टेटस कर देंगे। फिर हम उस नोड को क्यू से हटा देंगे और उसका स्टेटस हम विजिटेड कर देंगे और उसके नेबर्स को ऐड कर देंगे क्यू में, ठीक है। और उनके नेबर जो ऐड किए उनको हम नॉट विजिटेड कर देंगे और फिर उसके बाद हम उन्हें वेटिंग में डालेंगे, फिर उन्हें विजिटेड कर देंगे, फिर अगेन उनके नेबर को हम उठाएंगे, ठीक है। ये हम कब तक करेंगे, जब तक सारे जो वर्टिसेस है प्रोसेस ना हो जाए, ठीक है। जैसे ये है हमारे, ठीक है, पहले ए है, ठीक है। ए के हमने जो नेबर्स हैं वो देखे हैं, ठीक है। चलो ये हम एग्जांपल हम उसकी हेल्प से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एल्गोरिथम है, ये जो है इसका एल्गोरिथम है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्या किया है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है, जी एन एडजेसेंट ए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जी ग्राफ को क्या एन एलिमेंट्स के साथ जो ग्राफ है, ठीक है, करेगा, क्या करेगा, एडजेसेंट इज द एडजेसेंट लिस्ट पॉइंटर। जो भी वर्टेक्स होगा उसके एडजेसेंट जो नेबर होंगे उनकी लिस्ट होगी इसमें। ए क्या है हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स। तो रिपीट करेंगे हम आई को हम 1 to n तक, जितने हमारे वर्टिसेस हैं n तक। पहले हम ith स्टेटस ऑफ ith मतलब फर्स्ट, 1 से स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट जो हमारी नोड है उसको हम नॉट विजिटेड कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह n तक हम सभी को नॉट विजिटेड कर देंगे, ठीक है। ये लूप फर्स्ट स्टेप तक ही है। तो हम n नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उनको सबका स्टेटस हम नॉट विजिटेड कर देंगे, ठीक है। तो n तक हमारे नॉट विजिटेड हो गए स्टेटस। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट ए इन क्यू। क्यू क्या है हमारी क्यू, ठीक है। ए को हम क्यू में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा ये ग्राफ था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये हमारी क्यू है, ठीक है। हम ए को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी फ्रंट और रियर हमारा यहीं पर है, ठीक है। तो हम क्यू में हमने ए को इंसर्ट किया, ठीक है। और इंसर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सेट स्टेटस ऑफ ए वेटिंग, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद हम उसका स्टेटस क्या कर देंगे, स्टेटस हम वेटिंग में कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर वेटिंग में कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी एडजेसेंट लिस्ट जो है नॉट विजिटेड है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको हम निकाल लेंगे, रिमूव ए को यहाँ से निकाल के इसमें दूसरी क्यू में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एडजेसेंट जो एलिमेंट्स हैं ए के उसको ले आएंगे। तो इसमें एडजेसेंट लिस्ट दी हुई है वो कौन सी है, बी एंड डी, ठीक है। तो हम बी एंड डी, सॉरी डी नहीं है, बी एंड सी है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर सी आना था, ठीक है, यहाँ पर सी है, डी नहीं है, क्योंकि ए से हम बी जा रहे हैं और सी जा रहे हैं, ठीक है। तो ए हम बी और सी को क्या कर देंगे, यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो फ्रंट पर क्या आ गया हमारा, बी, रियर पर सी आ गया, ठीक है। तो पहले बी आया फिर सी आया, ठीक है। रियर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रंट से हम डिलीट करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ए को हमने निकाल कर इसमें रख दिया दूसरी क्यू में। तो यहाँ पर कौन सा, और ए को निकालने के बाद हम ए का स्टेटस भी विजिटेड कर देंगे, ठीक है। ये विजिटेड स्टेटस हम दूसरी क्यू में रख रहे हैं जो विजिट हो गए, ठीक है। तो वेटिंग वाले हम यहाँ पर ले आएंगे। तो बी एंड सी यहाँ पर ले आए, ठीक है। तो ए का स्टेटस वेटिंग में था, फिर हमने रिपीट करनी है 8 तक स्टेप, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले हम v इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट, ठीक है। v में हम फ्रंट पे जो है एलिमेंट उसमें डाल रहे हैं v में, ठीक है। v एक लिस्ट है। तो v का स्टेटस जो a था v में, q में पहले a था, फ्रंट में a था एलिमेंट, ठीक है। a को हमने v में डाल दिया v में, तो v का स्टेटस हमने विजिटेड कर दिया, ठीक है। तो
ये हमारा हो गया, ए हमारा कहाँ पे चला गया, ये जो दूसरी है वी इसमें, ठीक है, इसको हमने विजिटेड कर दिया। तो बी एंड सी हमने लेके आने। फिर हम क्या करेंगे फिफ्थ स्टेप में, पीटीआर को हमने पॉइंट कराना एडजेसेंट ऑफ वी। वी में क्या था हमारा, ए था, ठीक है, ए को हमने विजिटेड किया तो ए था, ए के एडजेसेंट एलिमेंट हमने पीटीआर में असाइन कर दिए एड्रेसेस, ठीक है। तो 6 से लेकर 8 तक जो स्टेप है ये क्या करेंगे, जो एडजेसेंट एलिमेंट है ए के, वी किसको पॉइंट कर रहा है इनिशियली ए को, तो ए के ये जो एडजेसेंट एलिमेंट है बी एंड सी, ठीक है, उनको लेकर आएगी ये टू, ठीक है, उनका वेटिंग स्टेटस कर देगी, ठीक है, ये चीज बन जाएगी। यहाँ पर बी एंड सी आ जाएंगे और इनके स्टेटस क्या हो जाएंगे, वेटिंग हो जाएंगे, ठीक है। 7-8 स्टेप चलेंगे जब तक पीटीआर नल नहीं हो जाता। इफ स्टेटस ऑफ पीटीआर, अब पीटीआर का पहला एडजेसेंट एलिमेंट का एड्रेस कौन सा है हमारा, वो हम देखेंगे। पहला हमारा था बी, ठीक है, बी का हम स्टेटस देखेंगे। बी का पहले स्टेटस क्या था, नॉट विजिटेड। अब क्या हम करेंगे, चेक करेंगे कि पीटीआर, स्टेटस ऑफ पीटीआर नॉट विजिटेड है, अगर है तो हम उसका स्टेटस क्या कर देंगे, मीन्स के बी, स्टेटस ऑफ पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है अभी, बी को। ये एडजेसेंट एलिमेंट पीटीआर एडजेसेंट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, पहले को फिर दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पर बी का स्टेटस क्या हो जाएगा, नॉट विजिटेड। हम पहले चेक करेंगे नॉट विजिटेड है तो स्टेटस हम अपडेट कर देंगे, वेटिंग कर देंगे, ठीक है। तो अगेन इसकी एंड इफ खत्म होगी। फिर पीटीआर को हम एडजेसेंट लिंक पीटीआर सेकंड लिंक पर पॉइंट कराएंगे, ठीक है, कि जो एडजेसेंट लिंक है पीटीआर उसको पॉइंट करें, ठीक है। फिर सी को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे नॉट विजिटेड है, उसे हम वेटिंग में कर देंगे। फिर आगे नल हो जाएगा क्योंकि एडजेसेंट कोई लिस्ट नहीं है आगे, तो इससे बाहर आ जाएंगे हम, 6 स्टेप की लूप से बाहर आ जाएंगे और अगेन हम थर्ड स्टेप पर चल जाएंगे, ठीक है। फिर क्यू ऑफ फ्रंट मीन्स, अब क्यू ऑफ फ्रंट में क्या है हमारा, बी है, ठीक है, बी को हम वी में डाल देंगे और इसका स्टेटस हम चेंज कर देंगे, ठीक है, वेटिंग से विजिटेड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, वी क्यू ऑफ फ्रंट में हमारा अब क्या है बी, ठीक है, बी हमारा यहाँ पर चला गया वी में, ठीक है, लिस्ट में, और स्टेटस ऑफ वी को हमने चेंज कर दिया विजिटेड, बी को, बी का स्टेटस भी चेंज हो गया विजिटेड, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, फिर पीटीआर इक्वल टू एडजेसेंट ऑफ वी, ठीक है। अब वी के हमने एडजेसेंट देखने हैं, ठीक है, वी किसको पॉइंट कर रहा, बी को, तो बी के हम एलिमेंट्स यहाँ पर देखेंगे कौन से है, ठीक है, कौन से है यहाँ पर बी के, सी एंड डी, ठीक है, क्योंकि जो एरो है सी एंड डी तक जा रहा है, ठीक है। तो सी एंड डी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेके आ जाएंगे। सी ऑलरेडी है, इसे हमें लाने की जरूरत नहीं है, तो डी को लेके आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, डी को हम कैसे लेके आएंगे, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर हम डी को लेके आएंगे, पीटीआर नल नहीं होगा, ठीक है। डी का स्टेटस हम चेक करेंगे, नॉट विजिटेड है, तो हम उसे वेटिंग में डाल देंगे, ठीक है। और आगे एडजेसेंट लिस्ट नहीं होगी बी डी के आगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस लूप से बाहर आ जाएंगे और अगेन हम यहाँ पर चल जाएंगे। अब क्यू ऑफ फ्रंट में क्या है हमारा, सी है, ठीक है, सी हमने वी को दे दिया, फिर स्टेटस ऑफ वी मतलब सी का स्टेटस हमने विजिटेड कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर विजिटेड हो गया, विजिटेड स्टेट में आ गया, ठीक है। डी को हम ले आए, अब हम डी के एडजेसेंट एलिमेंट्स देखेंगे, ठीक है। डी का एडजेसेंट एलिमेंट क्या है हमारा, एफ है, ठीक है, एफ को हम लेके आएंगे, ठीक है। इसी तरह हम सभी जो हमारे जो ये लूप है 6 से लेकर 8 तक, ठीक है, ये लूप क्या कर रही है, जो एडजेसेंट एलिमेंट्स है उनको उनका स्टेटस वेटिंग नॉट विजिटेड से वेटिंग में लेकर आ रही है, ठीक है। और जो हमारी बाहरली लूप है 3 से स्टार्ट हुई जो 8 तक है, ठीक है, ये क्या कर रही है, जो फ्रंट एलिमेंट है उसे बी में डालकर उसे उसका स्टेटस विजिटेड कर रही है कि हमने उसे विजिट कर लिया है, उसे उठाकर पहले दूसरी लिस्ट में क्यू में डाल दी है वी में, और वी का स्टेटस जो है वो विजिटेड कर दी जा रही है, ठीक है। और वी के जो एडजेसेंट एलिमेंट्स है उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, पीटीआर उनको पॉइंट करेगा 1 बाय 1 और 1 बाय 1 उनका स्टेटस चेक करेगा, ठीक है।
ये स्टेप जो है क्या करेंगे, 6, 7, 8 उनका स्टेटस चेक करेंगे, नॉट लिस्टेड है, ठीक है, तो उनको वेटिंग में डाल देगा, ठीक है, और क्यू में इंसर्ट कर देगा। और नेक्स्ट क्या करेगा, एडजेसेंट लिस्ट में अगर कोई पॉइंटर कोई एड्रेस है, जैसे बी के बाद सी था, सी को भी चेक करेगा, ठीक है, फिर सी को पीटीआर सी को पॉइंट करेगा, फिर सी को भी चेक करेगा, फिर उसे वेटिंग में डालेगा, फिर आगे देखेगा नहीं है, फिर ये लूप खत्म होगी, फिर अगेन 3 स्टेप पर जाएगा। और ये स्टेप चलते रहेंगे जब तक हमारी सारी विजिट नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये थी हमारा जो ट्रेवर्सिंग का ग्राफ का फर्स्ट एल्गो, ब्रेथ फर्स्ट सेट। ओके।